नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स से दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जिस किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या करवाया है उसका क्या कर्मा होगा, है ना। जैसे कि कुछ लोग ऐसे इतने नेगेटिव होते हैं कि कुछ स्पेल वगैरह करते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद नहीं करते तो किसी तांत्रिक वगैरह के पास में जाकर के ब्लैक मैजिक करवाते हैं, दूसरों का काम खराब करने के लिए, दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो देखते हैं कि अगर आपके भी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि ब्लैक मैजिक करवा रहा है तो उसका कर्मा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कोई भी आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक कर रहा है या करवा रहा है ना, जो कोई भी पर्सन है जो कर रहा है या करवा रहा है, उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई एक ऐसा इंसान है जिसपे ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा है वो इंसान कि लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करवाने वाला बहुत ही ज्यादा विश्वास करता है, विश्वास रखता है। उसे पता है कि ये इंसान मुझे कभी चीटिंग नहीं कर सकता, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता है, मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता, मुझसे कभी दूरियां नहीं बना सकता है। अगर मैं कभी भी किसी मुसीबत में हूं तो वो इंसान मुझे संभाल लेगा। समझे? तो इस तरह का कोई पर्सन है इसकी लाइफ में, जिसके लिए इसे लगता है कि काफी लॉयल है, काफी ईमानदार है, जिंदगी में कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर कभी बुरा समय आया तो वो इंसान इसे जरूर संभालेगा, क्योंकि वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। इसे ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, उस पर ब्लाइंड फेथ किया जा सकता है, क्योंकि वो इंसान इसके लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है। देखिए डियर, ये कोई भी हो सकता है। ये इसका दुश्मन हो सकता है, सॉरी दुश्मन नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, दुश्मन नहीं, ये इसका पार्टनर हो सकता है। ये कोई भी एज में सीनियर पर्सन हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि एज में बड़ा है और बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी है इसके लिए। बट वो इंसान कहीं ना कहीं अब इसका साथ छोड़ने वाला है, इससे दूरियां बनाने वाला है। वो इंसान जिस किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उससे दूरियां बनाने वाला है, अब उसके साथ कनेक्शन में नहीं रहेगा, अब उसके साथ उस रिलेशन में नहीं रहेगा। क्योंकि ये इसके कर्मा हैं। इसने जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उस चीज का भुगतान इसे करना पड़ेगा कि जिससे ये बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानता है, जिसके ऊपर इतना विश्वास करता है, कहीं ना कहीं वही पर्सन इससे दूर हो जाएगा, इससे दूरियां बना लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे।
ओके डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उसकी बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों से, किसी एक से नहीं, कम से कम 3 लोगों से लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। उसके पीछे रीजन क्या होगा? रीजन है पैसा या प्रॉपर्टी। या तो पैसा रीजन होगा कि ये इंसान चाहता है कि वो पैसे इसे मिले, या फिर प्रॉपर्टी रीजन होगा। हो सकता है कि प्रॉपर्टी इसकी भी हो, उसी में उस पे कोई अधिकार जताना चाहता है, या फिर ये इंसान कहेगा कि नहीं, जो मेरा राइट है वो मुझे दे दो। तो पैसा या फिर प्रॉपर्टी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से इसकी दुश्मनी होने वाली है, लड़ाई झगड़े होने वाले हैं इसके बहुत सारे लोगों से। ये चाहे या ना चाहे, लेकिन ये होगा। तो इतने सारे लोगों से लड़ाई झगड़ा होने के पीछे एक ही रीजन है, वो है पैसा या प्रॉपर्टी, जिस वजह से कम, देखिए उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 3 लोग तो हैं जिससे इसके लड़ाई झगड़े होंगे। वो लोग इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो लोग इसके फेवर में नहीं रहेंगे, है ना। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से इसकी जो है वो दूरियां बनने वाली है। वहीं पे ये दूसरा रो दिखा रहा है कि पैसे या प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं जो इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे और उनसे इसके लड़ाई झगड़े होंगे। हो सकता है कि कल तक ये दोस्त थे, क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्स मुझे आ रही है वहां पे मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि कल तक ये सब एक ही ग्रुप में थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं द सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। हो सकता है ये सारे एक ही ग्रुप में थे, ये सारे हो सकता है कि एक ही ग्रुप में थे। हो सकता है कि ये सब के सब आपके अगेंस्ट रहे हों, इसीलिए जो कोई भी आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है वो इसके काफी क्लोज हों, क्योंकि ये सब के सब आपके अगेंस्ट थे, है ना। तो ये सब एक ही साथ में सब कुछ सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे के फेवर में रहते थे। और इसीलिए इन सब पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, इस इंसान को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि ये इनके साथ चीटिंग नहीं कर सकते, इनके साथ धोखा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सब इनके इसी के फेवर में है ना। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखिए, जो लोग ऐसे बेईमान और इस तरह के होते हैं, अब आप देख सकते हैं आप कि हर कोई पैसे को दबोच के रखना चाह रहा है, हर कोई पैसे को अपने पास रखना चाह रहा है, एक दूसरे का अधिकार छीनना चाह रहा है, एक दूसरे का राइट लेना चाह रहा है, जिस वजह से ये लड़ाई झगड़े होंगे। ये जो आपका दुश्मन है, जो अभी तक जिन लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करता था, अपनी लाइफ को एंजॉय करता था, ये जो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहा है, जिनके साथ ये अपनी जिंदगी को एंजॉय करता था, वही लोग अब पैसों की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और इससे लड़ाई झगड़े करेंगे। डियर,
इंसान को आगे चलकर कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है और इसका फ्यूचर क्या है। जैसे कि पहले हमने रीडिंग देखी, बिल्कुल उसी के साथ ये भी मैच कर रहा है कि ऑफ कोर्स जहां पे जो अपने हैं वो भी इसका साथ छोड़ रहे हैं। पैसा प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हो जा रहे हैं, लोगों से लड़ाइयां हो रही है। थर्ड रो दिखा रहा है कि अब इसका विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि इसका जो फ्यूचर है वो कैसे सही होगा, इसकी जो किस्मत है वो कैसे सही होगी। इसके क्या करने से इसका लाइफ सही होगा, ये बिल्कुल ही अब कंफ्यूज होने वाला है और बिल्कुल हैंग्ड मैन की एनर्जी में जाने वाला है, जहां पे विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा इसका। जैसे कि देखिए डियर, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले विजन क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज श्योर होनी चाहिए कि क्या करने से इंसान की लाइफ में सब कुछ सही होगा। कोई भी काम, करियर है तो बिजनेस है तो कुछ भी है, किस्मत है तो, जैसे कि लोग पहले ही प्लानिंग करते हैं। पहले प्लानिंग करते हैं कैसे? पहले उस चीज के बारे में सोचते हैं, गहराई से चिंतन करते हैं कि क्या करने से सब कुछ ठीक होगा, है ना। लेकिन जब इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखेगा, वो स्टक हो जाएगा, तो फिर वो अपने फ्यूचर को सही कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहां पे इसका विजन ही क्लियर नहीं रहेगा कि इसकी लाइफ इसको कहां लेकर जा रही है और इसको क्या करना चाहिए, इसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ये समझ ही नहीं पाएगा इन बातों को और बिल्कुल हैंग्ड मैन की कंडीशन में जाने वाला है ये। इसको लगेगा कि मेरी किस्मत बिल्कुल रुक सी गई है, क्योंकि इसकी सोच रुकने वाली है, इसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, इसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा कि किस रास्ते से मैं जाऊं, मैं क्या करूं कि मेरी लाइफ सही हो जाएगी। वो चीज बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है। और ये सब इसके कर्मा है। इसने जो ब्लैक मैजिक का साथ लिया है, इसने जो डेविल का साथ लिया है, तो इस वजह से ऑफ कोर्स जब हम दूसरों के ऊपर जो चीज, दूसरों को अगर ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो चीज रिटर्न बैक आती है। तो ऑफ कोर्स अगर हमने दूसरों के ऊपर कुछ ब्लैक स्पेल किया है, दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, तो वो चीज तो रिटर्न बैक आएगी ना। तो वो चीज अब क्या करेगी? इसको खुद को स्टक कर देगी और ये कुछ सोच नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा कि हैंग्ड मैन के कंडीशन से बाहर कैसे निकले। इसकी जो स्थिति जहां पे स्टक हो रही है, जहां पे पूरी तरह से इसकी जिंदगी रुक सी जा रही है, उस चीज से ये बाहर कैसे निकले, इसको ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका विजन क्लियर नहीं है, इसकी सोच क्लियर नहीं है, इसको रास्ता नहीं दिखेगा कि आगे क्या करना चाहिए जिससे कि इसका फ्यूचर ब्राइट हो सके, इसका करियर सही हो सके। तो बहुत ही ज्यादा देखिए, जैसे मैंने कहा कि हर किसी से लड़ाई झगड़े अपने ही इससे दूर हो रहे हैं, अपने लोग ही दूर हो रहे हैं, जिनके साथ इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, जिसके साथ इसने बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं, जो इसके फेवर में जो लोग थे वो लोग भी इससे दूर हो जाएंगे, जिसके ऊपर इसको ब्लाइंड फेथ था कि नहीं, ये लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते, कभी मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकते। इतना ज्यादा ट्रस्ट है ना, इतना ज्यादा ट्रस्ट था, और कि इतने लॉयल हैं मेरे लिए, इतने ज्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं, कहीं ना कहीं वही लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे और ये सब उससे दूरियां बना लेंगे, लड़ाई झगड़े करके कहीं ना कहीं इससे दूर हो जाएंगे। और उसके पीछे रीजन होगा पैसा, प्रॉपर्टी, जो कि हर कोई एक दूसरे से छीनना चाह रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, हर कोई एक दूसरे से छीनना चाह रहा है। और इस वजह से ये इंसान हैंग्ड मैन की कंडीशन में चला जाएगा,
क्योंकि कोई इसके फेवर में नहीं है, कोई इसके पक्ष में नहीं है। जब कोई इसके फेवर में नहीं है तो भला कोई भी इंसान अकेले कोई भी युद्ध कैसे जीत सकता है। तो ये बिल्कुल ही स्टक हो जाएगा और इसको समझ नहीं आएगा कि जो किस्मत है वो मुझे कहां लेकर जा रही है और कैसे अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर लूं। इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये सब इस पर्सन ने जो आपके लिए किया है, जो ब्लैक मैजिक किया है आपकी लाइफ में, उस वजह से ये सब इसे भुगतना पड़ेगा। उस वजह से उसे ये इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा और इसे फेस करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये कितना भी कुछ भी कर ले, ये बच नहीं पाएगा। इसे सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए डियर, यही थी आपकी रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।